Vaughn. सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टोरी टू। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट पर इस वक्त एक ऐसी आवाज़ गूंज रही है जिसे सुनने के बाद अच्छे लोग हैरान रह गए हैं और सबके दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा है कि बॉस आखिरकार बैकग्राउंड में चल क्या रहा था। मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड की एक्ट्रेस नुसरत भरूचा की, जिनकी एक इंस्टाग्राम स्टोरी ने पूरे सोशल मीडिया पर एक ऐसी आग लगा दी है कि गॉसिप कॉरिडोर्स में इसके बारे में बात होती ही जा रही है। तो ये सारी कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हुई IPL 2026 के फाइनल से, जहाँ से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने गुजरात टाइटंस को हराकर ट्रॉफी अपने नाम करी थी। अब RCB जीती है तो पूरी दुनिया जश्न मनाएगी ही मनाएगी और नुसरत को विराट कोहली और RCB की बहुत बड़ी फैन भी बताया जाता है और उन्होंने भी वो पोस्ट डाल करके एक तरीके से दिखाया कि वो कितनी बड़ी फैन है। लेकिन टीवी स्क्रीन पर जो वीडियो लेकर उन्होंने स्टोरी पे पोस्ट किया वो उनके लिए बहुत ही भारी पड़ गया। उन्होंने जो वीडियो पोस्ट किया अपने स्टोरी पे वो शायद उसकी ऑडियो चेक करना भूल गई या म्यूट करना भूल गई और बस वहीं से ये सारी कंट्रोवर्सी और इंटरनेट का सबसे बड़ा कलेश शुरू हो गया। अब बात करते हैं डीप डाइव इनटू द वीडियो साउंड सरकास्टिक टोन। अब इस शॉर्ट क्लिप को अगर आप बिना ईयरफोन्स के सुनोगे तो शायद आपको नॉर्मल लगे, पर जैसे ही आप ध्यान लगाकर सुनते हो तो बैकग्राउंड में ऐसी आवाज़ें आती है जो किसी एडल्ट फिल्म या बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट मोमेंट्स की हो। यहाँ पे एक लड़की मॉर्निंग यानी कि समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, उसकी आवाज़ आती है और साथ ही एक लड़का बहुत ही धीमी और थकी हुई आवाज़ में बोलता है RCB वॉन। अब जैसे ये वीडियो लाइव नेटिजन्स के कान खड़े हो गए। नुसरत को भी शायद थोड़ी देर में रियलाइज़ हुआ और उनकी PR टीम ने उन्हें कॉल करके जगाया और उन्होंने दौड़ते भागते 10 मिनट के अंदर उस स्टोरी को डिलीट कर दिया। पर आप तो जानते हो कि हमारे देश की जनता स्क्रीन रिकॉर्डर लेकर ही सोती है। कुछ ही मिनट्स में ये वीडियो रेडिट और ट्विटर पर आग की तरफ फैल जाती है। अगर आप इंस्टाग्राम यूजर्स हो तो आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं तो दिख ही चुका होगा। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुआ तो लोग अलग अलग थ्योरीज निकालने लगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि नुसरत भरूचा मैच जीतने की खुशी में पिच पर नहीं बल्कि बेडरूम में अलग ही इनिंग्स खेल रही थी। अब बात करते हैं रियलिटी चेक शिफ्टिंग टू लॉजिकल एनालिसिस। चलो अब इस मसाले पर थोड़ा सा रियलिटी चेक लगाते हैं और समझते हैं कि क्या सच में वहाँ कुछ ऐसी तैसी हो रही थी या फिर बात कुछ और है। अगर हम बिल्कुल दिमाग खोलकर सोचें तो इस बात के पीछे एक बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है जिसे डॉग थ्योरी कहा जा रहा है। जो लोग अपने घर में पेट्स रखते हैं उनको अच्छे से पता है कि जब बाहर बहुत तेज पटाखे फूटते हैं या फिर घर में टीवी पर बहुत ही ज़्यादा शोर होता है तो बेचारे डॉग्स की जान निकल जाती है। वो डर के मारे रोते हैं, हाँफते हैं और बिल्कुल इसी तरह से विम्परिंग साउंड निकालते हैं जो दूर से सुनने में ऐसे ही लगती है। अगर आप वीडियो को बार बार सुनोगे तो पीछे से एक गैस स्टोव को चलने की जैसी आवाज़ भी आती है और एक इंसान के शुश करने की आवाज़ भी आती है जो शायद उस पेट को शांत करा रहा था। और सोचो कोई इतना पागल तो कैसे हो सकता है कि एक तरफ कोई इंटीमेट मूवमेंट चल रहा हो और कोई कैमरा पकड़ के टीवी स्क्रीन की वीडियो बना रहा हो और उसे अपने 5 to 6 मिलियन फॉलोअर्स के साथ शेयर कर दे। ये बात थोड़ी हजम नहीं होती। तो पूरे चांसेस है कि ये बस एक बेचारे डरे हुए डॉग की आवाज़ थी जिसे इंटरनेट ने गलत समझ लिया हो। अब बात करते हैं अनफोल्डिंग नुसरत डेटिंग हिस्ट्री एंड करंट स्टेटस। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है चलो नुसरत की कुंडली खोलते हैं और देखते हैं कि उनके बॉयफ्रेंड्स कौन कौन रहे हैं, उनका रीसेंट स्टेटस क्या है। नुसरत ने हमेशा से इंडस्ट्री में खुद को एक क्लीन और नॉनसेंस एक्ट्रेस के रूप में मेंटेन किया है। उनका सबसे पहला और बड़ा नाम जुड़ा था कार्तिक आर्यन के साथ में। उन्होंने बैक टू बैक 4 फिल्मों में साथ काम किया था और उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी इतनी हिट थी कि हर कोई मानता था कि इनके बीच पक्का कुछ चल रहा होगा। पर दोनों ने हमेशा यही कहा है कि वो सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद उनका नाम उनके डायरेक्टर लव रंजन के साथ भी जोड़ा गया था क्योंकि उन्होंने उन्हें काफ़ी फिल्मों में ब्रेक दिया था। पर यह बात भी अफवाह से ज़्यादा कुछ भी नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब हुआ था जब उनका नाम यो हनी सिंह के साथ जुड़ा था। एक म्यूजिक वीडियो के बाद दोनों को एक इवेंट में हाथ पकड़े हुए देखा गया था और तब बॉलीवुड में गर्मा गर्म खबरें आई थी कि हनी सिंह को उनकी एक्स टीना तंदानी से ब्रेकअप सिर्फ और सिर्फ नुसरत की वजह से हुआ था। इस बात पर खुद नुसरत ने ब्रेक लगाते हुए एक इंटरव्यू मजाक उड़ाया था और कहा था कि चलो शुक्र है मेरी लाइफ में कोई तो डेटिंग रूमर आया, वरना लोग समझते थे कि मेरी कोई लव लाइफ ही नहीं है। और अगर उनके आज की यानी रिसेंट स्टेटस की बात करें तो उन्होंने हाल ही में साफ किया कि वो ऑफिशियली सिंगल है और उनके घर वाले उनके लिए अरेंज मैरिज के रिश्ते ढूंढ रहे हैं।
उन्होंने बताया कि उनकी दादी और पापा उन पर शादी का बहुत प्रेशर बना रहे हैं, पर उन्हें अभी तक कोई परफेक्ट लड़का नहीं मिला है। और अगर हम इस पूरे वीडियो के कंक्लूजन पे पहुंचे तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे नुसरत इतनी डम होंगी कि वो स्टोरी पे कुछ ऐसी चीज अपलोड करेंगी जो उनको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। और ये जो आवाज है ना, वो 90% किसी बेचारे पैट डॉग की है जो पटाखों के शोर से डर कर रो रहा था। और बैकग्राउंड में जो इंसान की धीमी आवाज है वो उनका कोई दोस्त या फैमिली मेंबर भी हो सकता है जो उनके साथ बैठकर मैच एंजॉय कर रहा था। लेकिन नुसरत ने उस वीडियो को 10 मिनट में डिलीट करके इंटरनेट के खुराफाती दिमाग को एक ऐसा खिलौना दे दिया जिसे सब अपने अपने तरीके से घुमाए जा रहे हैं। अगर वो इस स्टोरी को डिलीट नहीं करती और सुबह उठाकर बस एक प्यारी सी पैट फोटो डाल देती तो ये मामला वहां पे खत्म हो जाता। पर अब तो इंटरनेट पर ऐसी आग लग चुकी है जो हर मीम पेज के धंधे को बढ़ा रही है। सो रियलिटी चेक ये है कि दाल में थोड़ा काला तो जरूर दिख रहा है, पर हो सकता है कि पूरी दाल ही बेचारे डॉग के रोने की वजह से बन गई हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में क्या सोचते हो और क्या ये सच में एक डरे हुए पैट की आवाज़ थी जो गलती से रिकॉर्ड हो गई थी। सो लोगों ने जो थ्योरीज बना रखी है नुसरत की इस स्टोरी को देख करके, क्या वो आपको सच में सच लगती है या फिर ये पैट डॉग की ही आवाज़ थी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।